शेर कहते हुए आमंत्रित करती हूँ कि वो खिलाते हैं ज़मीन पर गुल, वो खिलाते हैं ज़मीन पर गुल, खुद छिपे रहकर ज़मीन के भीतर। तो इस कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी को जिस तरह से कहते हैं ना, किसी कार्यक्रम में जादू भी उठानी हो, फूल माला लगानी हो, पहले लगाना हो, तो इस तरह से हाजिर रहते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि खुशबुएँ हमें सामने से दिखती नहीं हैं, लेकिन हवाओं में हमें महसूस होती है। ये मुझे प्यार महसूस होता है। आज हार्दिक नमन करते हुए आज पधारे सभी अतिथि मंचासीन और जो यहाँ सभागार में उपस्थित हैं, सभी का आभारी कि आप मेरे पिता की स्मृति के अंदर किए गए इस आयोजन के अंदर अपना अमूल्य समय लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। मगर एक बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर पिता की स्मृति के अंदर, जब मुझे भी क्या कहते हैं, थोड़ा सा लगा कि मुझे भी कुछ बोलना चाहिए। मेरे पिताजी पत्रकारिता के जीवन में आने से पहले भी एक सरकारी नौकरी इंडियन रेलवेज़ के अंदर नियुक्त रहे और 8 साल उन्होंने वहाँ पर अपना जीवन निकाला और वहाँ रहते हुए पत्रकारिता का उन्होंने उद्यम नहीं छोड़ा। वहाँ उनको ड्यूटी मिली या नौकरी के अंदर जो था, भाषागत ज्ञान की अवधारणा को लेते हुए, क्योंकि केंद्रीय सरकार का उद्यम होने के कारण साउथ से लेके नॉर्थ से लेके ईस्ट से लेके सब तरह के अधिकारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती रहती है। तो उनको राजस्थान में ड्यूटी के दौरान हिंदी और इवन मेवाड़ी और मारवाड़ी और अन्य भाषाओं से भी 2-4 होना पड़ता था। जिसको हिंदी का ही ज्ञान नहीं है, वो 2-4 बाकी की भाषाओं से कैसे या लोकल भाषाओं से कैसे कनेक्ट हो पाएगा। उनको हिंदी का ज्ञान देने के लिए पापा को वहाँ पे हिंदी भाषा के अंदर जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको हिंदी भाषा का ज्ञान का अवगत कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। और अजमेर में उनकी पोस्टिंग थी। वहाँ रहते हुए उन्होंने हर साल नॉर्थ रेलवे की एक हिंदी भाषा पत्रिका निकलती थी, उसका भी संपादक और लेखन कार्य इसके अंदर किया। तो ये हिंदी में उनका योगदान था पत्रकारिता के साथ रहते रहते। ये विषय के अनुरूप था, इसलिए मैंने 200 में बोले। आप सभी यहाँ पधारे, मैं ऋणी रहूँगा। आप सब ने अपने जीवन के अंदर मेरे पिता को जिस तरह से अनुसरण करने की कोशिश है, उनके आदर्शों को सम्मान देने की कोशिश की है। हमारे लिए तो पूजनीय आदरणीय हमेशा रहे हैं, मगर आपने भी जिस तरह से उन्हें सम्मान देने की कोशिश की है कि अपने जीवन में उनके संकल्पों को दोहराने की कोशिश की है, मैं जीवन भर आप सबका इसी काम के लिए आभार रहूँगा, आदरणीय।